शांति दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु क्या सिखाता है हमें। हमारे सद्गुरु ने हमें ऐसी कौन सी विशेष बातें सिखाई हैं जिससे हमारा जीवन बदल गया है। एक्चुअल में जो संसार की आत्माएं जो बोलती हैं वह सद्गुरु नहीं बोलता है। सद्गुरु की बातें बहुत निराली होती है क्योंकि उसमें ज्ञान समाया हुआ है। सद्गुरु की बातें वही आत्मा समझ पाती है जिसको ज्ञान की गहराई में जाने का इंटरेस्ट हो। तो हम जब कहते हैं कि संसार में सारे लोग स्वार्थी हैं, तो सद्गुरु हमें क्या कहता है? सद्गुरु हमें कहता है कि संसार के लोग स्वार्थी नहीं हैं, बहुत कम है स्वार्थी। इवन स्वार्थी तो बाबा के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग कहोगे कि सद्गुरु ऐसे कैसे बोल सकता है कि बाबा के बच्चे बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं और संसार के लोग तो बहुत कम स्वार्थी हैं। तो ऐसे ही सद्गुरु की बात को हमें ज्ञान की गहराई से सब समझते हैं तो हर एक बात हमें क्लियर होती है। तो सद्गुरु यहाँ स्वार्थी यानी क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में बाबा के बच्चे इसलिए स्वार्थी हैं क्योंकि स्वार्थी का अर्थ सद्गुरु की नजर में कुछ अलग होता है। सद्गुरु की नजर में स्वार्थी का अर्थ होता है जो स्व के अर्थ में टिके हुए रहते हैं, जो स्व के अर्थ में टिक गए हुए वह हुए स्वार्थी। यानी स्वार्थी यानी स्व के अर्थ में। तो दुनिया वाली आत्माएं तो स्व अर्थ यानी स्वयं के अर्थ में टिकी ही नहीं है। तो हमारा स्वार्थी का अर्थ बहुत गहरा है। तो हमें उच्चतम शब्दों के उच्चतम अर्थों के लेवल को जो समझने का तरीका है वह हमें कौन सिखाता है? वह हमें सद्गुरु सिखाता है। सद्गुरु ने हमें सबसे जो पहला ज्ञान दिया कि स्व अर्थ में टिकने का अर्थ क्या है कि जो हमारी शरीर की लिमिटेशन में हम सोचते थे कि शरीर जो कर सकता है वही हम हैं, हम अपने आप को शरीर मानने से। लेकिन जैसे एक छोटा सा आईना ले लो, बिल्कुल छोटा आईना है, जब उसमें आप अपना शक्ल देखते हो या अपना चेहरा देखते हो तो क्या नजर आता है? आपको अनुभव होता है कि शरीर जो है बहुत छोटा है लेकिन मैं तो देखने वाला इसमें बड़ा हूँ। ये अंदर जो दिखाई दे रहा है वह छोटा है लेकिन देखने वाला जो मैं हूँ वह तो बड़ा हूँ। वैसे ही आत्मा जब इस शरीर को देख रही है तो शरीर उसकी नजर में बहुत छोटा है और आत्मा का जो अपनी शक्तियां हैं, अपना जो अनुभव है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। तो जब हम आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं और हम शरीर की लिमिट से बाहर जाते हैं, आत्मा बहुत दूर तक सुन सकती है, आत्मा दूर तक अपनी आवाज को पहुंचा सकती है, अपनी विचार शक्ति का यूज कर सकती है। आत्मा के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्तियां हैं। तो आत्मा जब स्व अर्थ में टिकने लग जाती है तो शरीर की लिमिट वाली जो सोच है, देह भान ने जो लिमिट बचा रखी है वह लिमिट से आत्मा बाहर निकल जाती है। तो स्व अर्थ में जब हम टिकने लगते हैं तो उसका आनंद बहुत बहुत गहरा होता है। पर स्व अर्थ में टिकने के लिए बाबा ने, सतगुरु ने सबसे पहली ऐसी कौन सी विधि बताई जिसके द्वारा हम स्व अर्थ में टिक सके? तो सतगुरु ने हमें आकर समझाया कि जैसे तुम्हें भूख लगती है तब खाने का बहुत मजा आता है। अगर आधे घंटे में खाया, फिर आधे घंटे में, फिर आधे घंटे में खा रहे हो तो खाने का भरपूर आनंद नहीं ले पाओगे। आपको भूख लगेगी तो खाने का आनंद आएगा। दिन भर अगर आपने कुछ काम किया है, थकान लगी है, जागरण किया है, उसके बाद जब आप सोते हो तो आपको गहरी नींद आती है, मीठी नींद आती है ना। तो वैसे ही सद्गुरु ने हमें समझाया है कि श्रीमत भी है कि अगर आपको स्व अर्थ में टिकना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को बोलने का आनंद लेना है। सबसे पहले क्या, बोलने का एक अपना आनंद होता है, बोलने में भी मजा आता है। तो जैसे भूख लगती है तब खाने का मजा आता है, वैसे बोलने का जो मजा आता है वह मौन में रहने के बाद आता है। अगर कोई आत्मा
मौन का अभ्यास कर ले, मौन में रहना सीख ले, मौन के महत्व को समझ ले। तो जब मन मौन में चला जाता है, उसके बाद जो वाक्य निकलते हैं वह वाक्य नहीं होते हैं, वह तो महावाक्य होते हैं, वह तो लोगों की जिंदगी को बदलने वाले होते हैं। तो मन को मौन में ले जा करके फिर हमें बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आजकल जितनी भी आत्माएं बोलती है वह तो चपर चपर चालू ही रहती है। बोलने का लगता है कि बाहर से ठीक लग रहा है, लेकिन उनकी बातों में वो गहराई नजर नहीं आती है। तो हमें क्या करना होगा? मौन में जाना होगा, मन को मौन में ले जाने का अभ्यास करना होगा। रात को तुम सो भी जाते हो, सुबह वैसे के वैसे उठते हो, तो वह मौन नहीं हुआ। मौन तो बहुत गहरा होता है, मौन की अवस्था तो बहुत उच्चतम अवस्था है। आत्मा के सेंटर पॉइंट की जो अवस्था है वह मौन की अवस्था है। तो सद्गुरु ने आकर हमें मौन के महत्व को समझाया है कि मौन वास्तव में लाया कैसे जाता है, मौन का महत्व क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, खिलौने खेलता है, सारे खिलौने इधर उधर कर लेता है, फिर खेलते खेलते छोटा बच्चा सो जाता है तो माँ उसको बिस्तर पे सुला देती है। और जब बच्चा सो जाता है तो सारे खिलौने माँ जो है वो समेट कर क्या करती है, समेट कर सारे खिलौनों को रख देती है। तो बच्चे को चिंता नहीं है कि खिलौने किसने समेटे, कब समेटे, क्या हुआ, लेकिन बच्चा मौन में चला गया तो बाहर के काम स्वाभाविक हो गए। ऐसे ही जब हम बच्चे बन जाए, बिल्कुल इनोसेंट बन जाए और हमारा मन मौन में चला जाए, बिल्कुल निश्चिंतता से अगर मन मौन में जाता है तो कुदरत अपना बाहर के आपके सारे काम, जो भी आपने दिल से दुआएं लिखी हैं, दिल से जो प्रार्थना करी है, दिल से जो तुमने इच्छाएं करी है, वह कुदरत स्वतः ही आपकी तरफ लाने के काम में व्यवस्था करने लग जाती है। अगर आप बिना चिंता किए सारी बातें बाबा को बोल के हल्के हो गए हो, छोटे बच्चे की तरह बाबा की गोदी में जाके सो गए हो, तो फिर आत्मा अपना काम करना चालू कर देती है, कुदरत अपना काम चालू कर देती है। तो जरूरत इस बात की है कि मन को मौन में लाया जाए। मन अगर मौन में नहीं आया तो आपके कोई काम सफल नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप होटल में गए, होटल में किसी चीज का अगर आप ऑर्डर देते हो, कैसे ऑर्डर देते हो? खाने का ऑर्डर दिया है ना कि भाई पनीर की सब्जी ले आना, फिर आपने दोबारा उसको रोका दिया, बोला थोड़ी भिंडी की भी ले आना, करारी रोटी लाना। अगर आप लगातार वेटर को ऑर्डर देते रहोगे तो वेटर क्या खाना ला पाएगा? पूरा टाइम तो इसी में ही चला जाएगा कि आप ऑर्डर ही दे रहे हो, ऑर्डर ही देते जा रहे हो। तो मन जब आत्मा को लगातार ऑर्डर ही देता जाए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, तो फिर आत्मा काम कैसे करेगी? आत्मा को काम करने का मौका कैसे मिलेगा? तो एक बार मन ऐसा आदत बनाए, ऐसे संस्कार बनाए कि एक बार बता दे जो काम बताना है, जो सजेशन देना है वो सजेशन दे दे। उसके बाद अपने आप को स्वीकार करे कि मैं अभी मौन में जाता हूँ, मैं अभी साइलेंस में जाता हूँ। आपको जो भी करना है वह आप करना चालू कीजिए। मन मौन में जाए, मन शांति की अवस्था में जाए, मन प्रेम में चला जाए, चाहे मन आनंद में डूब जाए। लेकिन जब मन उसमें डूब जाता है, एक जगह टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो क्या होगा? तो आत्मा अपना काम करना चालू कर देगी और आपके जीवन के सारे काम कैसे होंगे? सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि कोई चमत्कार हो रहा है आपके साथ। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हो और नदी में थोड़ी बहुत लहर टाइप आ रहा है, नदी में हलचल है, आपकी परछाई आपको नदी में दिख रही है, तो परछाई भी लहरों के साथ, पानी के साथ बहुत हिल रही है। तो आप तो नहीं हिल रहे हो, परछाई आपकी हिल रही है, पानी के हल्के से प्रभाव के कारण
पानी के हल्के प्रवाह में जब परछाई हिल रही है तो आप तो एक ही जगह खड़े हो, वैसे ही अपना मन है जो बहुत ज्यादा हलचल करता है, बहुत ज्यादा इधर उधर भागता है। हम तो वहीं खड़े हैं, आत्मा तो वहीं पर खड़ी है, आत्मा थोड़ी हिल डुल रही है। तो जब मन अकंप हो जाए, मन का हिलना डुलना बंद हो जाए, मन थोड़ा मौन में आ जाए, मन मौन की भाषा समझ जाए, तो हर चीज बहुत एडवांस लेवल पर होना चालू हो जाती है। बहुत प्यार से और बहुत गहरी बातें आपके साथ होने लग जाती है। कहते हैं कोई 7 दिन तक अगर मन से मौन हो जाए तो 3 घंटा बहुत प्रभावशाली वक्तव्य बोल सकता है। उसके बोल की इतनी ताकत होती है कि वह सारे संसार में फैल जाती है। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन 10-10 साल तक मौन में रहे। मौन के बाद उनकी आवाज में इतनी प्रखुरता थी, इतनी ताकत थी कि बिना व्हाट्सएप के, बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल के उनकी आवाज सारे संसार में फैल गई। बताओ कितनी ताकत होगी उस मौन के अंदर, उस मौन में कितनी प्रभावशालीता थी, उस मौन में कितनी मतलब शक्ति थी। तो जो मौन से जो शब्द निकले वह पत्थर की लकीर बन जाते हैं। मौन से जो शक्तियां निकलती है वो सारे संसार को हिला कर रख देती है। मौन में बहुत बड़ी ताकत है। तो एक्चुअल में कई लोग कहते हैं कि मौन में कई लोगों ने पुस्तकें लिख दी, पुस्तक का प्रकाशन किया। तो एक्चुअल में पुस्तक का कभी प्रकाशन नहीं होता है। पुस्तक का प्रकाशन अर्थ क्या है उसका, कि वह जो पुस्तक में लिखा गया है वह स्वयं के अंतर्मन के प्रकाश से लिखा गया है। अंतर्मन का प्रकाश ही पुस्तक का प्रकाशन होता है। तो पुस्तक में जो शब्द होते हैं, पुस्तक जो लिखी जाती है वह वास्तव में हमारे अंतर्मन के प्रकाश से लिखी जाती है। अंतर्मन का प्रकाश कितना प्रभावशाली होता है। मौन में लिखा हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर हो जाता है। तो आपको सद्गुरु, यानी आज गुरु पूर्णिमा है, तो सद्गुरु के प्रति हम आभार तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन आभार के साथ हम अपने आप को गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को मौन में रहने का संकल्प लें। बोलने का आनंद लेना है तो मौन में जाना है। मन को 2 मिनट 3 मिनट मौन में अवस्था में मन को लेके जाना है। तो अधिक से अधिक कमेंट्री आपको सुननी होगी। कमेंट्री में आपका मन उस आनंद में लवलीन हो जाता है। दुनिया की बातों से पार जाना भी मौन है, देह की बातों से पार जाना भी मौन है, भगवान की बातों की गहराई में डूबना भी मौन ही है। क्योंकि मन का मौन का अर्थ क्या है, देह और देह की बातों से परे। तो देह और देह की बातों से परे तो अपन आत्मचिंतन में होंगे, और आत्मचिंतन में तो गहरी शांति स्वाभाविक ही है। परमात्म चिंतन में होंगे तो परमात्म चिंतन में भी मन हलचल में नहीं रहेगा। मन तो सदा ही क्या रहेगा, खुश ही रहेगा, है ना। तो खुश रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो मौन का अर्थ यह भी है कि जब मन परमात्म प्रेम में डूबा हुआ रहता है तो आत्मा बहुत अच्छा काम कर लेती है। आत्मा बहुत विचित्र तरीके से, हर तरीके से चमत्कारिक काम भी कर लेती है। तभी आपने अनुभव किया होगा कि जब अभी कमेंट्री होती है तो कई सारी आत्माएं लिखती है कि हमें गहरी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग तरह से अभ्यास होता है। इसका कारण क्या है, अब आपका मन मौन में रहने लग गया है, आपका मन गहरी शांति में जाने लग गया है। मन का भटकना बंद होना, यानी अभी आप उच्चतम अवस्था में जा रहे हो, उच्चतम लेवल में जा रहे हो। मुझे अंतर्मन से ये विश्वास हो रहा है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में अगर आपने निरंतर टास्क किए, अपना मन और बुद्धि श्रीमद् प्रमाण लगाया, परमात्मा कह रहे वैसे लगाया, अपनी क्रिटिक्स को बंद किया, तो आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां पर आपने कल्पना भी नहीं की। क्योंकि आत्मा की लिमिट बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड कहते हैं ना। आत्मा का
अंदर सारी ब्रह्मांड की शक्तियां समाई हुई है। आपके अंदर इतनी प्रचुर मात्रा में शक्तियां है, अब धीरे धीरे वह सब बाहर निकल रही है। तो जितनी आप दुआएं दोगे ना लोगों को, उतनी ही आपकी शक्तियां अंदर बाहर निकल रही है। आप कहते हो मुझे दुआओं देने से क्या मिला, तो 4 महीने के पहले का जीवन देखिए और आज का जीवन आप अपने आप को चेक कीजिए। आपका मन तंदुरुस्त हो गया, आपका मन बिल्कुल अब दुबला पतला नहीं रहा, आपका मन अभी हेल्दी हो गया है। आपके मन ने 4-5 महीनों में बहुत अच्छा भोजन किया है। तो जो आपको मिला है उसके लिए आभार प्रकट करो। अमृत वेला में आभार प्रकट करो। आभार प्रकट करने की कमेंट्री भी आपको दी गई है ना, तो वो सारी कमेंट्रियों को बहुत अच्छे से आपको अभ्यास करना है ना। और एक बहुत गहरी बात है कि जो कमेंट्री आपको दी गई है वह व्हाट्सएप पर पीडीएफ लेवल में भी आपको मिलेगी, यानी लिखी हुई भी मिलेंगी। मुरली मंथन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ज्यादा समय तक आपको सुना नहीं जाता है या फिर याद नहीं रहता है, तो उसकी अलग अलग बुक का प्रकाशन भी जल्दी हो रहा है, जिसमें आपको 500 कमेंट्रियां लिखी हुई एक ही पुस्तक में मिलने वाली हैं। तो यह बहुत जल्द होने वाला है सबकी दुआओं के बल से, है ना। तो उस सारी चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, तैयार रहना होगा। तो आज आपको दुआएं देने के लिए, अंदर की शक्ति को जगाने के लिए, आज गुरु पूर्णिमा है तो और ढेर सारी दुआएं दो ताकि सद्गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए। सद्गुरु उस आत्मा से विशेष प्रसन्न होता है जिस आत्मा को दुआएं का खजाना मिला है और वह आत्मा उन खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज कर रही है। तो आज हम जिनको दुआएं, अच्छा अभी जिन परिवारों को दुआएं मिली है उनका परिवार में बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आए हैं। वो भी एक महीने के अंदर जिन जिन परिवारों को दुआएं दी हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, उनके सदस्यों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, वह भी आपको बताया जाएगा। सोचो, इतना बढ़िया मौका भगवान ने दिया है कि फैमिली के लिए दुआ करवा सके। अगले 2-3 दिन का तो बुकिंग पहले से ही है। दुआएं परिवार के लिए कराने के लिए क्या करना होगा, इतना ही व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो भी आपको वहां पर सारी कंडीशनें आपको बता दी जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं जिनको दुआ देनी है, वह है प्रमीला बहन को। प्रमीला बहन जो खुद दुआएं देने का टास्क कंप्लीट करती है, हर एक ऑडियो टास्क कंप्लीट करती है, मुरली मंथन भी सुनती है, तो काफी अच्छा बाबा के ज्ञान में जुड़ी हुई है वह बहन। तो आज हम प्रमीला बहन को और उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे कि उनका परिवार सदा स्वस्थ रहे, सदा समर्थ रहे, सदा शक्तिशाली रहे, सारी तन मन और धन से भरपूर रहे और उनके परिवार पर सबकी छत्र छाया जो है वह क्या रहे, सबकी छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहे। तो ऐसी ढेर सारी दुआएं हमें जो है प्रमीला बहन के लिए करनी है। आप जितनी दुआएं देते हो वह सारी दुआएं आपके पास बहुत कई गुना बढ़कर आपके पास रिटर्न आती है। तो बाबा यही तो चाहता है, आपका दोस्त आपसे यही चाहता है, आपका साजन आपको इसी रूप में देखना चाहता है कि आपकी दुआओं के खजाने खुलते जाएं, दुआओं की शक्तियां बढ़ती जाएं। तो अगर आप दिल से देते हो तो आपके जो भी 90 दिन की चाहते हैं, 90 दिन में जो चाहते हैं ना, वो बहुत जल्दी से पूरी होने लगती है, क्योंकि दुआओं का बल कुदरत तक आपकी इच्छाओं के मैसेज को जल्दी पहुंचा देता है। तो बिना देरी किए प्रमीला बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, है ना। उनके परिवार को भी ढेर सारी दुआएं दीजिए। और जो नई आत्माएं हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती है ना, उनके लिए नंबर है 7202921969, है ना। उस पे ओम शांति लिखिएगा और ओम शांति लिख करके आप अपना नाम एड्रेस सब कर सकते हैं। ऑडियो और वीडियो कमेंट्री के टास्क दिए जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने अभी भोग का टास्क कंप्लीट नहीं किया है ना, तो वो भी पूरा कंप्लीट कर ले। आज का दिन और है
कल तक जिसका बुक का टास्क नहीं हुआ है वह टास्क कंप्लीट जो ग्रुप है उससे उसका नाम रिमूव कर लिया जाएगा, और जिसने नई आत्माओं ने चारों टास्क कंप्लीट किए हुए हैं उनके नाम कल ऐड कर लिए जाएंगे, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।